हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल अगर आपको करना है तो प्रैक्टिकल आप लोग कैसे करेंगे, क्या सावधानियां होती है, क्या होता है, ये आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। यानी आज से हम 11 और 12 के लिए प्रैक्टिकल भी आप लोगों को पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल आप लोगों को लैब में करवा करके आपको बताएंगे कि कैसे आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है। बात समझ में आ गई ना? तो अब तक तो हम केवल थ्योरी ही कंप्लीट करते थे 11 और 12 के लिए, लेकिन अब हम लोग जो कि प्रैक्टिकल भी कवर करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल भी आप लोगों को लिए यानी कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है ना? तो आज हम लोग पहला प्रैक्टिकल देखेंगे। पहले हम लोग बेसिक चलेंगे, बात समझ में आ गई ना? इसके बाद यानी कि पहले हम यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल बताएंगे, इसके बाद लैब में चल करके हम आपको लैब वाला पोर्शन जो कि कराएंगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास में हम लोग थ्योरेटिकल देखेंगे कि कैसे आप लोगों को जो है कि क्या करना है। तो पहला आपका जो उद्देश्य है, ये आपका उद्देश्य आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपका जो उद्देश्य है क्या है हम लोग जान लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का लगभग N/10 सांद्रता का 250 ml में मानक विलयन बनाना। यानी कि क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है। सोडियम कार्बोनेट का 250 ml में N/10 सांद्रता का क्या करना है, विलयन आपको बनाना है, वो भी मानक विलयन बनाना है। यही हम लोगों का पहला जो है कि प्रैक्टिकल है, यानी पहला हम लोगों का ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई ना? तो ये हम लोग पहले सीखेंगे कि कैसे आप लोग क्या करेंगे कि मानक विलयन बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट का 250 ml का N/10 सांद्रता का। बात समझ में आ गई ना? देखिए, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल करने से पहले यहाँ पे हम लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका कितना द्रव्यमान हम लोग लेंगे, यानी कि कितना ग्राम हम लोग वेट करके लेंगे। बात समझ में आ गई ना? ये पहले यहाँ पे आप लोग को जानना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है भैया, यानी कि हम लोग को क्या करना है, द्रव्यमान निकालना है सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, नॉर्मलता दिया गया है, N/10 दिया गया है, मतलब भैया क्या दिया गया है, 0.1 आपका नॉर्मलता दिया गया है। बात समझ में आ गई ना? इसके बाद आपका आयतन भी दे दिया गया है, 250 ml दे दिया गया है। बात समझ में आ गई ना? इसके बाद आपका सोडियम कार्बोनेट बोला है, यहां से हमको आणविक द्रव्यमान भी मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना? यानी कि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मलता वाला फार्मूला लगा देना है। यहाँ पे हम लोग को नॉर्मलता वाला फार्मूला लगा देना है। तो हम लोग नॉर्मलता वाला फार्मूला लगा देंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा कि द्रव्यमान कैसे निकलेगा। ठीक है ना? तो एक काम करिए, पहले ये ऑब्जेक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, चलिए देखिए, अब देखिए हम लोग यहाँ पे पहले नॉर्मलता का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है ना? देखिए नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है वो होता है N बराबर आपका होता है WA इंटू यहाँ पे क्या होता है 1000 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होता है भैया EA होता है इंटू यहाँ पे क्या होता है V, ये किस में होता है, मिलीलीटर में होता है। बात समझ में आ गई ना? ये यहाँ पे फार्मूला है, क्या है, N=WA। WA यहाँ पे क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है। WA क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कराया गया क्योंकि ये मिलीलीटर में है। और यहाँ पे EA जो है वो क्या है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार है। बात समझ में आ गई ना? तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लोग YouTube पर सर्च कर लीजिए कि नॉर्मलता कैसे निकाला जाता है। वहां पे हमने बताया गया है नॉर्मलता भाई मिंटू सर, यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा, या फिर मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस आप लोग सर्च कर लेंगे, आपको आ जाएगा। तो नॉर्मलता आप लोग वहां से सीख सकते हैं। ठीक है ना? कैसे निकाला जाता है। और EA भी वहां से यानी कि निकालना सीख सकते हैं, EA का मान जो कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पे यानी जो EA है वो क्या है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार है, और V यहाँ पे क्या है भैया, ये आयतन है जो कि आपको 250 ml दिया गया है। अब देखिए पहले हम लोग को क्या चाहिए, EA चाहिए, क्योंकि N का मान भी दिया गया है, V का मान भी दिया गया है, लेकिन EA का मान हमको नहीं पता है। तो EA का मान हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ गई ना? देखिए जो EA बराबर जो फार्मूला होगा वो होगा, यानी कि जो EA होगा वो क्या हो जाएगा, अणुभार बटे यक्स। EA का मान कैसे निकलता है, अणुभार बटे जो है कि यक्स निकलता है। अब अणुभार आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना? क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का अणुभार Na2CO3 का अणुभार और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए जब आप सोडियम कार्बोनेट का अणुभार निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका भैया 106 आ जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। बटे इसमें जो यक्स का मान होगा, यक्स का मान कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा।
बात समझ में आ गई ना। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यानी ये कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। यानी कि EA का मान हमको पता हो गया कितना है, यहाँ पे 53 है। बात समझ में आ गई ना। EA का मान हमको पता हो गया। अब हमको क्या चाहिए, केवल और केवल यहाँ पे द्रव्यमान चाहिए। तो इसको निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले पे रख करके। सबका मान देखिए दिया गया है, तो आपका निकल जाएगा। n का मान दिया गया है 1/, यानी कि n/10 दिया गया है, या फिर इसको हम लोग 0.1 लिख सकते हैं, इक्वल टू WA का मान यहाँ से पूछा जा रहा है, हो जाएगा WA इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे EA का मान हम लोग निकाल दिए हैं कितना 53, और गुणे यहाँ पे आपका हो जाएगा V का मान कितना दिया गया भैया 250 दिया गया। अब इसी को आपको कैलकुलेट करके WA का मान निकालना है, तो WA इंटू 1000 तिरिया गुणा करा दीजिए, इक्वल टू मिलेगा 0.1 इंटू यहाँ पे 35 यानी कि 53 मिलेगा, इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा 250 मिलेगा। बात समझ में आ गई ना। इतना हो गया। अब एक काम करिए, यहां से जो 0 है इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए ताकि दशमलव हट जाए। तो WA का मान हमको निकालना है, ये हो जाएगा 53 और गुणे हो जाएगा 25 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो WA का मान मिलेगा वो 25, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 25 या 75 के 5 हासिल कितना हो जाएगा भैया 7 हो जाएगा, 25 5 125, 125 और 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 125 और 7 कितना हो जाएगा 5 5 12, यानी कि 125 है ना भैया। 125 में 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7 5, यानी कि 7 5 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 3 1, आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 132 यानी 1325 आपका आ जाएगा। और बटे यहाँ पे नीचे कितना बचा हुआ है 1000 बचा हुआ है, तो यहाँ से जो WA का मान आ जाएगा 1325 में अगर आप 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.325 ग्राम। यानी कि अगर आपको क्या करना है कि सोडियम कार्बोनेट का n/10 सांद्रता का 250 ml में अगर आपको मानक विलयन लगाना यानी कि बनाना है, आपको कितना करना पड़ेगा, यानी 1.32 ग्राम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माप करके तौल करके जो सोडियम कार्बोनेट है इसका द्रव्यमान लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आप एक बार नोट करिए, इसके बाद हम आगे बताएं आगे आप लोगों का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, हो गया ओके। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग को तो पता हो गया कि सोडियम कार्बोनेट का जो द्रव्यमान लगेगा वो कितना लगेगा 1.325 ग्राम द्रव्यमान आपको लेना है। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एक वेइंग मशीन होता है जिसको हम लोग यानी कि सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, उसको तराजू बोलते हैं। ठीक है ना। हालांकि केमिस्ट्री की भाषा में उसको वेइंग मशीन बोला जाता है। ठीक है ना। तो वेइंग मशीन जो होता है उस पे आप जो है कि वेट करेंगे। वेट करते समय ये चीज आपको ध्यान देना है कि एक फिल्टर पेपर पहले वेइंग मशीन पर रख करके, एक टेयर की बटन होती है, टेयर की बटन पहले आप क्या करेंगे प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद उस पर जो है कि फिल्टर पेपर रखेंगे, यानी पहले तो फिल्टर पेपर रख देंगे, इसके बाद वो फिल्टर पेपर भी आपका कुछ ना कुछ वजन बताएगा 1 ग्राम 2 ग्राम। इसके बाद टेयर की एक बटन होती है उसको आप प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद जब पूरा 0 होता है तो आप क्या करेंगे, इतना ग्राम सोडियम कार्बोनेट को माप लेंगे, तौल लेंगे उसमें। ठीक है ना। तौलने के बाद उसको क्या करेंगे, यानी कि एक कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे। क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे, या तो फिर आप कोई बीकर ही ले लीजिएगा, बात समझ में, जिसमें आपका क्या होगा 250 ml का हमको बनाना है, तो 250 ml से पहले कम ही पानी भरिएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये मान लीजिए कोई बीकर है, यानी कि या फिर आप मान लीजिए ये आपका कोनिकल फ्लास्क ही है। बात समझ में आ गई ना। ऐसा कुछ होता है कोनिकल फ्लास्क, यहाँ पे आपका बना होता है, जैसे मान लीजिए यहां तक बना हुआ है आपका 250 ml, ये मान लीजिए यहां तक है 250 ml। इसके बाद इधर आपका 200 ml है, इधर आपका कितना है 100 ml है, इसके बाद इधर आपका जो है कि मान लीजिए 50 ml है, इसके बाद आपका ऐसे आपका घर तक वो चलाएगा। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो आपका कोनिकल फ्लास्क है या फिर बीकर भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले 15 से 20 ml जो कि पानी जो है कि पहले से डाल देंगे। जब 15 से 20 ml पानी डाल देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें आप जो द्रव्यमान आपने तौला है जो कि आपका सोडियम कार्बोनेट था, इतना आपने तौला है, इतना आपने वेट किया है, इसको ले जाकर के इसमें आप क्या कर देंगे, डाल देंगे। डालने के बाद इसको क्या करेंगे, चूंकि देखिए जब आप बड़ी सावधानी से डालिएगा, जब आप इसमें डालेंगे, या फिर इसको आप मेजरिंग सिलेंडर में भी यानी कि मेजरिंग फ्लास्क में भी इसको आप ले सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका है, इसमें क्या करेंगे, इसके बाद इसको क्या कर देंगे, इसमें डाल देंगे। जब डाल देंगे तो इसके बाद ये आपका जो यानी कि जो दीवार है इस पे भी हो सकता है कुछ कण लगे होंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, पानी की सहायता से इसको बढ़िया से क्या कर लेंगे, धुल देंगे। धुल देंगे तो बहुत ज्यादा से ज्यादा आप अगर आप धुलेंगे, मान लीजिए आपका 100 ml तक आपका आ गया। इसके बाद फिर जो फिल्टर पेपर है उसको भी बढ़िया से आप साफ कर लीजिएगा। वो भी चूंकि देखिए अगर एक भी कण आपका लगे रहेंगे,
एक भी कण अगर आपका फिल्टर पेपर पर लगा रहेगा तो आपका जो सांद्रता है वो नहीं निकल पाएगा, आपका क्वेश्चन जो कि गलत हो जाएगा, आपका जो प्रैक्टिकल है वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को करना है। इसके बाद क्या करना है, इसमें आपको 250 ml तक क्या करना है, पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करके इसको क्या कर देना है, बढ़िया से इसको सेक कर देना है, बढ़िया से इसको हिला देना है। इसके बाद जो विलयन बनेगा वही आपका क्या होगा भैया, 250 ml का मानक विलयन होगा, N/10 कंसंट्रेशन का, N/10 सांद्रता का। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, यानी कि मानक विलयन बनाना है 250 ml, यानी कि 250 ml में N/10 सोडियम कार्बोनेट का आपको क्या करना था, यहाँ पे मानक विलयन बनाना था। ठीक है ना, ये प्रोसेस है इसका। इसके बाद अगले क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल के थ्रू दिखाएंगे कि कैसे आप जो है कि उसको बनाएंगे 250 ml का N/10 सांद्रता का आप मानक विलयन कैसे बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है ना, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जाग रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।